हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर 2 तक हम लोग कर चुके थे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सीरीज चल रहा है। इसमें से 1 से 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जाएंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम लोग कवर करेंगे 11 टू 15 क्वेश्चंस। ठीक है, सही समझा आपने? 11 टू 15 क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्वेश्चन को, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है। एक आर्मी कंटिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स, ठीक है, और इसको पीछे चलना है एक आर्मी के बैंड के जिसमें 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स। अब कह रहा है ये दोनों ही ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है ना, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चल रहा है। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना बनेगा जिसमें 32 भी बट जाए और 616 भी बट जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बन सकता है? तो भाई मैक्सिमम नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? HCF करके। सिंपल समझिए, कॉलम कितना होगा, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम उतना होगा जिसके टेबल में 32 भी आ जाए और 616 भी आ जाए। क्लियर? तो क्योंकि दोनों को मार्च करवाना है इक्वल नंबर ऑफ लाइंस में, तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 32 भी आ जाएगा और 616 भी आ जाएगा? तो वो नंबर होता है HCF। क्लियर? दिमाग ऐसे ही लगाना, HCF निकालना है इसमें। और नहीं तो मैक्सिमम लिखा हुआ है तो समझिए LCM तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, लोवेस्ट होता है, वो तो नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको निकाल के, तो यही आंसर होगा। ऐसे आपको सोचना नहीं है, आपको इस तरह से इक्वेशन को समझ के सोचना है कि पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ कॉलम्स में इसको और इसको दोनों को बना सकते हैं ताकि एक के पीछे एक मार्च कर जाए। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए जिसके टेबल में 32 भी आएगा और 616 भी आएगा। चलिए देखते हैं तो आगे। अब HCF निकालना है किसका? 32 का और 616 का। यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यही होगा। अब HCF इसका निकाल लेते हैं। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में काम करेगा। ठीक है, 616 को कर लेते हैं। 2 से जाएगा 38, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 11 से 1। अब 32 का मतलब 2 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। और 616 का मतलब 2 का पावर 3, 7 और 11, दोनों का पावर 1 1। HCF क्या होगा? HCF में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, तो HCF निकालने के लिए हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि 2 ही कॉमन है। बाकी 7 11 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, इस वाले में है लेकिन इसमें नहीं, तो सिर्फ 2 कॉमन दोनों में है। और पावर जो छोटा वाला है वो लेते हैं, तो 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। तो मेरा 8 हो गया आंसर। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा 8 आंसर। क्लियर? तो ये आंसर नंबर 11 है। ठीक है, अच्छे देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए। आंसर नंबर 11 इस तरह से बनाना है, ये समझने का चीज है, आपको ये वाला सॉल्व करना है। और
अब आते हैं हम लोग अपने आंसर नंबर 12 में, मतलब क्वेश्चन 12 आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 306 and 54 and verify that HCF into LCM equals to product of two numbers। तो चलिए पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो बोर्ड इरेज हो चुका है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैंने पढ़ा था, उसमें क्या कह रहा है कि HCF और LCM पहले आप निकाल के दिखाइए 306 और 54 का, फिर वेरीफाई करिए कि HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए HCF LCM जब भी दोनों निकालने को बोल देता है ना, तो बेहतर तरीका यही है कि आप HCF और LCM निकालने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कीजिए। यूक्लिड वाला मेथड का अगर यूज कीजिएगा HCF के लिए तो फिर LCM के लिए अलग से करना पड़ेगा। वैसा कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप एक ही बार में दोनों को निकालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो ये आंसर नंबर 12। तो पहले क्या अपना प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग 306 को। तो 2 से शुरू करते हैं, 3, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, फिर अब ये 3 से कट रहा है अभी भी, ठीक है। अब ये 17 से डायरेक्ट कट रहा है 1 बार में। उसके बाद दूसरा नंबर दिया है 54, उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 27, अब ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से। तो 306 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 17 का पावर 1। 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 3, ठीक है ना। 1 नहीं लिखा था नीचे वाला, उसको कोई मतलब नहीं। अब HCF और LCM निकाल देते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पहला डिमांड कि HCF निकालिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ HCF में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है, 2 है और 3 है। तो 2 का पावर 1 मिनिमम लिख दिए, 3 का पावर कौन सा मिनिमम है, 2 मिनिमम है, 2 लिख दिए। सॉल्व कर दीजिए, 3 का पावर 2 होता है 9, 9 2 18, ये हो गया आपका HCF। LCM निकालना है, LCM में जो नंबर दिख रहा है सारा लिखना होता है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, बड़ा बड़ा पावर। तो 2 का पावर बड़ा कौन सा है, 1 है ना, दोनों बराबर है तो जो चाहे लिख दीजिए। उसके बाद में 3 का पावर बड़ा कौन सा है, 3, 17 का पावर बड़ा कौन सा है, 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 हुआ, 2 इंटू 3 का पावर 3, तो 3 9 3 27 हो गया। और ये 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 2 जा कितना हो गया, 34 और 27, तो 7 4 जा 28, 8 2 कैरी हो गया। उसके 7 3 जा 21, 2 4 जा 8 29, 31 1 3 हाथ में, 2 3 जा 6 9। फिर से चेक करते हैं, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी हो गया, 7 3 जा 21, 2 4 जा 8 29 31, ठीक है, 1 3 कैरी, 2 3 6 9। ये आंसर हो गया LCM का, ये आंसर हुआ HCF का। अब वेरीफाई करना है, HCF इंटू LCM क्या है, LHS है। ये LHS दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी को वेरीफाई करना है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो HCF कितना है, 18 आया है, LCM कितना है, 918 आया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 और 9 18, तो कितना हो जाएगा 18 टाइम्स। नहीं ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 9180 और उसके बाद फिर 8 64 4 हाथ में, 8 1 8 हो गया और 64 है ना 6 8 14 हो गया, 1 कैरी, 8 9 72 हो गया, 73 6 12, उसके बाद 4 5, उसके बाद फिर 9 7 16,
ठीक है ना, देख लेते एक बार, ये तो ठीक है 10 हो गया, उसके लिए 8 हो गया, 864, एक मिनट, 864 होता है ना, रुचिए 864, 6 कैरी, 8 1 8 हो गया 14, फिर 1 कैरी, फिर हो गया 8 9 7 2 73, ये हुआ 8 4 12 हो गया, उसके बाद फिर 8 4 12 हो गया, 4 5 हो गया, और यहाँ 9 7 16 हो गया, तो 1 6 5 2 4 आएगा। अब दूसरा क्या है आरएचएस में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आरएचएस है, ये रफ है। अब टू नंबर्स क्या कौन कौन सा है, देखिए 306 और 54, 306 और 54, ठीक है। अब इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये तो 18 इंटू 3 है और ये 306, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 918 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, फिर से यही आ जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 16524, ठीक है। तो अब ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों का आंसर सेम आया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया, प्रूव क्लियर। तो आंसर नंबर 12 में हम लोग इस तरह सॉल्व कर देंगे पूरा, एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल दिए और एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी प्रूव कर दिए, क्लियर हो गया, आंसर 12 कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने आएगा, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रूव दैट 2√3/5 इज इरेशनल। फिर से प्रूविंग आ गया है ना, आप लोगों का दुश्मन जो हमेशा से आप लोगों को मुश्किल लगता है, प्रूविंग वापस आ गया। तो क्या है प्रूविंग, देखिए प्रूव करना है कि 2√3/5 इज इरेशनल। तो भाई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं ना यहाँ पे, तो इसको रैशनल मान लेते हैं, फिर इरेशनल कर लेंगे, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, अगर किसी को एकदम डिटेल में समझना है तो फर्स्ट वाले वीडियो में जाइए, वहां पे एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। लेट 2√3/5 बी रैशनल, ठीक है। अब रैशनल अज्यूम करते ही हम बोलेंगे देयरफॉर 2√3/5 इक्वल्स टू p/q, बोल सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अब इस तरह क्वेश्चन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है ना तो वो इरेशनल है, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ कर देना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को इधर कर देंगे और p ये 5 को ऊपर ले गए तो 5p बन गया, ये 2 को नीचे ले आए तो 2q बन गया, ठीक है। और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, इधर एक फ्रैक्शन दिख रहा है, इधर एक स्क्वायर रूट दिख रहा है। अब हम लोग का काम हो गया, भाई स्क्वायर रूट तो इरेशनल है, जबकि यहां तो एक फ्रैक्शन बन गया जिसमें p और q नंबर्स है, तो मतलब ये तो रैशनल है, और इरेशनल और रैशनल आपस में इक्वल कैसे हो सकता है, तो हम लिखेंगे सिंस √3 इज irrational while 5p by 2q is rational, therefore √3 is not equal to 5p by 2q, ठीक है। अब जैसे ये बात हम लिखे तो मेरा आंसर तो गलत हो गया, तो मेरा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया,
therefore our assumption contradicts therefore, तो जैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये रैशनल नहीं, अब ये रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत साबित हो गया। 2√3/5 is irrational। Proved। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। आंसर नंबर 13 है ये। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 131/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और ऑप्शंस दिया हुआ है 4। तो आपको एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जनरली देखेंगे। क्या है, अपने को बोल रहा है ये आंसर नंबर 14 बोल रहा है 131/120 फ्रैक्शन आपको दे दी है। आप हमको ये बताइए कि ये जो फ्रैक्शन है इसका अगर हम डेसिमल निकालेंगे ना तो कितना पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, कितना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ऐसा लगता है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, 5 डिजिट आए, 10 डिजिट आए, कितना डिजिट के बाद ये रुकेगा, ये पूछ रहा है। अब जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया होगा, ठीक है, पूरे जो साल है उसको मस्ती में गुजारा होगा, वो क्या करेगा, वो डिवाइड करने चला जाएगा, और डिवाइड करने जाएगा, अपना आंसर तो आएगा लेकिन अपना 7 से 8 मिनट बर्बाद कर देगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में उसका 7-8 मिनट चला गया, पूरा एग्जाम वो रोता रहेगा कि इतना लंबा पेपर था, जबकि पेपर लंबा नहीं है, उसको मेथड ही नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं क्या मेथड है। क्या करेंगे हम लोग कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करना है। आ गया। अब क्या है कि मेरे सामने एक फ्रैक्शन, ठीक है, मेरे सामने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको मैं लिख देते हैं 2 का पावर 3 है ये, फिर इंटू 3 है, इंटू 5। अब नियम क्या बोलता है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका पॉइंट के बाद कहीं जाके रुक जाएगा, उसमें या तो सिर्फ फैक्टराइजेशन में 2 आना चाहिए, 2 का पावर, या तो 5 का पावर आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यहां तो 3 भी आ गया ना, इसका मतलब ये तो पॉइंट कहीं जाके रुकेगा ही नहीं। क्लियर है? और वो बच्चा जो डिवाइड करने गया है वो बेचारा डिवाइड करते चला जाएगा, पूरा एग्जाम निकाल देगा डिवाइड करते करते, उसका आंसर नहीं आएगा। ये पॉइंट कहीं जाके रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 भी है, 2 और 5 के अलावा 3 भी है। अब जैसे ही ये हुआ, मेरा क्या, मेरा ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है A1, B2, C3 और D विल नॉट टर्मिनेट। तो अपना D ऑप्शन आंसर है, विल नॉट टर्मिनेट। क्लियर? तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। 3 आ गया, 2 और 5 तक चलता है, 3 नहीं चलेगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये अपना डी ऑप्शन आंसर हो गया। आंसर नंबर 14 खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपको अपने सामने दिख रहा होगा, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है is 3 into 5 into 7 into 11 into 30 a composite number, give reason for your answer। ठीक है, पहले तो प्राइम कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका 2 फैक्टर्स है, सिर्फ 2, ठीक है ना, एक तो 1 और एक वो खुद होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा, मतलब प्राइम तो होगा ही, 2 से ज्यादा आपका फैक्टर्स होगा। तो जरा इस नंबर को देखिए, तो आंसर नंबर 15 है। 3 इंटू
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, पहले पूछते आए कि ये कॉम्पोजिट है कि नहीं, तो हाँ भाई ये तो कॉम्पोजिट है। कारण, क्या कारण बताएंगे? कारण हम लोग बोलेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे तो 3, 5, 7, 11, 13 5 फैक्टर तो यही दिख रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होने से कॉम्पोजिट हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ कॉम्पोजिट number as it has more than 2 factors। ठीक है, that is 3, 5, 7, 11, 13। ये सब अपने आप में भले प्राइम है, लेकिन ये सबको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो नंबर आ रहा है वो तो ये सबके टेबल में आएगा ना, इसका मतलब ये सारा ही उसका फैक्टर है, तो वो नंबर तो कॉम्पोजिट होगा। तो इसी आंसर के साथ हम लोग यह लेक्चर एंड करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह का लेक्चर्स आते रहेगा। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।